ओम गीतामृत हे नमः। गीता भगवती को प्रणाम। गीता के उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण को नमन वंदन। हम सब तक भगवत गीता की सुवास, भगवत गीता का संदेश पहुंचाने वाले महर्षि वेद व्यास जी को नमन। पूज्य गुरुदेव को वंदन। आओ गीता वार्ता में गीता चिंतन के उसी भाव की ओर, उसी भाव यात्रा की ओर कुछ और आगे बढ़ते हैं। बात चल रही थी भगवत गीता में योग का स्वरूप क्या है, योग को परिभाषित कैसे किया गया है। चर्चा हुई कि योग भगवत गीता का एक बिल्कुल विलक्षण सा भाव है। केवल योगा नहीं है गीता का योग, केवल व्यायाम नहीं है गीता का योग, केवल एक्सरसाइज नहीं है गीता का योग। गीता का योग जीवन को निखारने का, संवारने का, सुधारने का एक अद्भुत प्रयोग है। और केवल जीवन को संवारने, निखारने, सुधारने का ही नहीं, व्यवस्थाओं में एक नया आदर्श लाने का और फिर धीरे धीरे समत्व के रूप में, कर्मों में कुशलता के रूप में, और आगे बहुत कुछ गीता के योग में निहित। तत्व तो एक ही है, भाव एक ही है, प्रेरणा भी एक ही है। हम चर्चा कर रहे थे कि समत्वम योग उच्यते, समता की स्थिति योग। और समता भगवती गीता ने इतने अद्भुत ढंग से इसका प्रतिपादन किया कि समता कैसी, समता क्या, केवल कह देना मात्र नहीं, ऐसा नहीं। कथनी तक तो सीमित है ही नहीं कतई ये ग्रंथ। व्यवहार, समता परिस्थितियों में जिसकी व्यापक चर्चा हमने की, समता पदार्थों में गीता ने कहा, समलोष्टाश्म कांचना, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्म कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगे समलोष्टाश्म कांचना। पदार्थों में समता, मिट्टी, सोना, पत्थर, ये सब समदृष्टि। लगता है कुछ अव्यवहारिक सी बात, ये कैसे हो सकता है कि मिट्टी, सोना, पत्थर एक ही भाव में, एक ही स्थिति में, एक ही दृष्टि को। एक बात स्पष्ट समझ लें हम, भगवत गीता में समवर्तिना शब्द नहीं आया, समदर्शिना शब्द आया। उसको हम और आगे थोड़ा चिंतन में, चर्चा में, इसकी वार्ता में लेते रहे। लेकिन सिद्धांतिक स्थिति, दृष्टि की स्थिति, समदर्शी हुआ जा सकता है, समवर्ती नहीं। व्यवहार तो जिस चीज का जैसा उपयोग होगा उसका व्यवहार वैसा ही होगा। सोने की जगह सोने का उपयोग, लेकिन कहीं कहीं मिट्टी का उपयोग भी सोने से कम महत्व का नहीं होता। ये जो बात कही गई कि लोष्टाश्म कांचना, मिट्टी, पत्थर, सोना, तीनों में समदृष्टि, तीनों में समभाव गीता ने कहा। एक सोच ही हो सकती है
कि सब कुछ है तो परमात्मा का। सोना भी उसके मूल में भी वही सत्ता है, क्योंकि न असतो विद्यते भावः और न अभावो विद्यते सतः। सत का अभाव है ही नहीं, कण कण में वो है। और अपने यहाँ तो ऐसी स्थितियां हैं ही कि पत्थर में भी परमात्मा को अनुभव किया जाता है, किया गया है। बहुत से उदाहरण हैं। हिरण्यकशिपु के कहने पर कि कहाँ है नारायण, और जब प्रहलाद का विश्वास मुखरित होता है कि पिताजी ये ना पूछो कहाँ है नारायण, मेरे से पूछना है तो ये पूछो कहाँ नहीं है मेरा नारायण। क्या इस जड़ खंबे में भी? निश्चित, निसंदेह, क्योंकि विश्वास बोल रहा था। एक और हिरण्यकशिपु का अहंकार और एक और प्रहलाद का विश्वास निसंदेह है। हिरण्यकशिपु ने खड्ग निकाली, सोचा इस पत्थर के खंबे में कहां इसका नारायण होगा, और नहीं होगा तो यही खड्ग इसके ऊपर चलेगी। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने उस खंबे पर खड्ग का प्रहार किया, सनातन संस्कृति का वह सत्य जिसके लिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बहुत स्पष्ट कहा है कि संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम्। सज्जनों का परित्राण, संरक्षण, दुष्ट जनों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ पार। उस सनातन सत्य को प्रत्यक्ष प्रकट करने के लिए हिरण्यकशिपु की खड्ग चलती है, और पत्थर के खंबे में से, उस जड़ खंबे में से स्वयं भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो अपने यहाँ जड़ उस दृष्टि से कुछ नहीं। आस्था जड़ता में भी चैतन्यता ला सकती है, और अनास्था, रुक्षता, नास्तिकता, अहमवादिता, हठधर्मिता, ये जो होते हैं, ये चैतन्यता में भी चैतन्य को अनुभव नहीं होने देते। धन्ना भक्त नाम आपने सुना होगा, नहीं तो कल्याण का पंचतांक देखना वहां। कैसे खेत में पत्थर के बड़े टुकड़े को लेकर बैठ गया, और वहां रखा हुआ गोबर, अग्नि लगाई, कुछ गीला था, धुआं निकलने लगा। सोचा था किसी संत के यहाँ देख लिया था शालिग्राम भगवान, छोटा स्वरूप, और धूप दीप करते हुए धुआं था। तो उसने कह दिया कि मेरे पास बड़े रूप में हो और मैं खुले रूप में धुआं दिखा रहा हूं। और भगवान प्रसन्न हो गए कि आस्था, विश्वास बहुत बड़ी स्थिति, फेथ वर्क्स मिरेकल, चमत्कारिक प्रयोग सामने आते हैं श्रद्धा के बल पे, आस्था के बल पे। और यहाँ वही आस्था दिखाई दी धन्य भक्त में, पत्थर में से प्रकट हुए, पत्थर वही थी। और इसीलिए अपने यहाँ जो मूर्ति पूजा की दिव्यता है, ये वस्तु पत्थर की मूर्ति की पूजा हम नहीं करते। आस्था की पूजा है, श्रद्धा की पूजा है, भाव की पूजा है। जब उसे एक स्वरूप मिलता है, प्राणों की प्रतिष्ठा विधिवत मंत्रों के साथ होती है, उसके पश्चात हम कभी भी उसको पत्थर की मूर्ति नहीं कहते, हम साक्षात अपने आराध्य को निहारते हैं, साक्षात अपने भगवान का अनुभव करते हैं उसमें। तो ये कोई प्रश्न नहीं है। उपयोगिता, महत्व, कण कण में परमात्मा है। सोना भी उसी का रूप है, उसी का दिया हुआ। मिट्टी भी उपयोगिता के अनुसार अवश्य जो उसकी देन है, और पत्थर भी कहीं ना कहीं वही परमात्मा हर रूप में है, हर रंग में है, हर कण में है, हर जन में है।
हर देश में है, परदेश में है, वही परमात्मा। तो पदार्थ जितने हैं, एक दृष्टि तो हम ये बना सकते हैं कि ये सब उसकी कृपा का प्रसाद है, और घर में जो है उसे इसी रूप में उपयोग करने का मन बनाओ, आपको बहुत इससे भाव मिलेगा, लाभ मिलेगा। और फिर एक बात और याद आ रही, रांका बांका की बात आती है। हमारे भक्तों की परंपरा, दोनों पति पत्नी भक्ति भाव में निमग्न रहने वाले, ईश्वरीय लीला, जा रहे थे कहीं, मार्ग में कुछ सोने की मुद्राएं मिल गई। तो रांका ने सोचा कि कहीं बांका का मन ललचा न जाए, हमें तो उस भाव में रहना है। मिट्टी डाल दी उसके ऊपर, वो पीछे थी। कुछ आगे गए तो बांका ने कह दिया, पतिदेव वहां रुककर मिट्टी से क्या कर रहे थे? सच्चाई बताई, इस सोने की मुद्राएं कुछ पड़ी थी। मुझे लगा कि स्त्री भाव है, स्त्री मन है, कहीं सोने को देखकर प्रलोभित ना हो जाए, तो मैंने उस पर मिट्टी डाल दी। तो देवी का उत्तर क्या था? अद्भुत, विलक्षण। मैंने मिट्टी डाल दी उन आभूषणों पर, उन स्वर्ण मुद्राओं पर, मन पर लोभित ना हो। तो वो हंस पड़ी और कहने लगी कि मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि ये कष्ट आपने मिट्टी पर मिट्टी डालने का कष्ट किया ही क्यों? मुझे तो लगता ही नहीं कि सोना अलग मिट्टी अलग, मिट्टी पर मिट्टी डाली आप। दृष्टि में तत्व रहे, दृष्टि में परमात्मा रहे, तब हर चीज उपयोगिता के अनुसार ठीक दिखेगा, लेकिन दृष्टि विभ्रम नहीं होगा। उसमें दृष्टि कहीं भी भ्रमित नहीं होगी। और इसीलिए आगे भगवान कहते हैं कई परिस्थितियों में समता, जो बात बताई थी कि छठे अध्याय के 3 श्लोक, 7, 8, 9 श्लोक संख्या जो है, परिस्थितियों में समता, पदार्थों में समता, और फिर प्राणियों में समता। स्वयं मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। यहां भी आप देखें, संदुष्टाश्म कांचना आया, पहले परमात्मा समाहिता आया, और यहाँ संबुद्धिर विशिष्यते। वो किसमें? स्वयं मित्र अरि उदासीन, कोई सुहृद है हमारा, कोई मित्रता का भाव रखने वाला है हमारे प्रति, कोई दुश्मन भी है। अब देखें, मित्रता भी कहा, दुश्मनी भी कहा, सुहृद भी कहा, मध्यस्थ। कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उदासीन से होते हैं, ना इधर ना उधर, या इधर भी उधर भी, सब के लिए ठीक, लेकिन रहते उदासीन है, अलग रहते हैं, अलग रह के सबके सद्भाव बनाते हैं। स्वयं मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य, कोई द्वेष भी करने वाले। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाक द्वेष ठाने रहते हैं, कुछ लेना देना भी नहीं, तू कौन का, कुछ लेना देना भी नहीं, लेकिन बिना मतलब के कहीं किसी से ईर्ष्या बना लेंगे, कहीं किसी से द्वेष ठान लेंगे। मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बंधुत्व की भावना बना के रखने वाले। अब देखिए, सारे पक्ष लिए, साधुष्वपि च पापेषु, कोई साधु है, कोई पापी है। अब देखिए, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट्स हैं, दोनों विपरीत स्थितियां, लेकिन दोनों में संबुद्धि विशिष्य, कहीं सुहृद कहा, कहीं उदासीन कहा, कहीं मित्र कहा, कहीं शत्रु का, मित्र अरि उदासीन, कहीं मध्यस्थ सा कह दिया, कि बीच की स्थिति में रहने वाले, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे, न बहुत
हर क्षेत्र में बहुत उद्वेलित, बिल्कुल सहज रहने वाले, कुछ द्वेष करने वाले, कुछ प्रेम करने वाले, सब तरह के लोग हैं दुनिया में। लेकिन गीता का योग ये सिखाता है समबुद्धिर विशिष्यते, कि चेतना तो सब में एक है, परमात्मा की शक्ति तो सब में एक है। तो ये जो गीता का भाव है, प्राणियों में सबका, सब प्राणियों, जैसे पूर्व में भी संकेत किया गया, बिजली का करंट तो एक ही है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो वही है, कनेक्शन वही एक ही है, जो कहीं गीजर से गर्म पानी दिलवा रहा है, कहीं फ्रीजर से ठंडे पानी का लाभ दे रहा है, कहीं कूलर से ठंडी हवा फेंक रहा है, कहीं ब्लोअर से कोई गर्म हवा फेंक रहा है, कहीं लाइट दे रहा है, कहीं कुछ और। कितने काम, कितने उपकरण, कितनी तरह की फंक्शनिंग, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का सेम, बिजली का करंट वही एक है, वहां कोई भेद नहीं। भगवत गीता ने भी यही कहा कि सबके अंदर समबुद्धिर विशिष्यते, सबके अंदर चेतना एक ही है, प्राणी मात्र। और इसीलिए गीता ने जहां भी बात कही, केवल मनुष्य की नहीं कही, केवल सज्जनों की नहीं कही, क्योंकि ज्ञान तो थोड़ा हो जाएगा ना, केवल सज्जनों के काम, सज्जन तो सज्जन है ही, लेकिन ज्ञान की दिव्यता तो वो है जो दुर्जनों को भी सज्जन बनने के लिए प्रेरित करते, जो दुर्बुद्धि में से भी सद्बुद्धि पनपा दे। और इसीलिए तो गीता का उपदेश महाभारत युद्ध में, जहां दुर्बुद्धि कौरव के पुत्र अपनी हठधर्मिता ठाने हुए युद्ध थोप देते हैं, लेकिन आगे की स्थिति जो होती है, युद्ध थोप देने पर भी वहां उस स्थिति में भगवान कृष्ण उस वातावरण से शांति का उद्घोष बन पाते। अर्थात दुर्बुद्धि, दुर्भावनाओं में भी सद्बुद्धि की प्रेरणा, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ की प्रेरणा, उन दुर्भावनाओं में भी सद्भावना की प्रेरणा देने के लिए तत्पर होते हैं भगवान कृष्ण। और वह भी केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं, सर्वभूत हिते रता, वह भी केवल मात्र किसी देश वेश विशेष के लिए नहीं, सबके लिए समान रूप से गीता की प्रेरणा। और उन प्रेरणाओं में भी एक अद्भुत अनूठी प्रेरणा, ये मानसिक दृष्टि से भी सम अवस्था बनाने का प्रयास करो, बनाए रखने का प्रयास करो। और व्यवहारिक दृष्टि में भी, भले परिस्थितियां हो वहां भी, भले पदार्थ हो वहां भी सब दृष्टि, भले कितने रिश्ते नाते, परिवार, व्यवहार, संसार, रिश्तेदार, सब कुछ, लेकिन सब में एक सत्ता उसी की है, वही एक चेतन तत्व के रूप में सबके भीतर विराजमान है। जब ये सोच बनेगी तो आप निश्चित समझो समत्वम योग उच्चते की दिव्यता अपने आप प्रकट होने लग जाएगी। और गीता का ये जो अद्भुत उद्घोष है, मन की सम अवस्था का नाम योग है पार, मन की संतुलित अवस्था का नाम योग है पार। योग वो है जो सब में रहकर भी उस एक में अंतर्वृत्तियों का विचरण, विहरण करवाना सिखा दे। योग बहुत दिव्यता है। हम और आगे इस दिव्यता के साथ बढ़ते रहेंगे। समत्वम योग उच्चते में जो सब प्राणियों में सम स्थिति की दिव्यता गीता जी ने बताई, उसको हम थोड़ा सा और खोलने का और व्यवहारिक प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण।